नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगस्त महीने के अंत में रिलीज हो रही है भुतहा फिल्म स्त्री। फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव हैं। डायरेक्टर हैं अमर कौशिक और फिल्म बेस्ड है तेलुगु कहानियों की चुड़ैल नाले बा पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दरवाजे पर खटखटाती थी, जान पहचान वाले की आवाज़ में बुलाती थी और जब अंदर से बंदा निकलता था तो उसकी जान ले लेती थी। फिल्म का इंतज़ार तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि भूत की कहानियाँ किसे नहीं पसंद। किताबों में या पर्दे पर जिन भूत प्रेतों से हमारी मुलाकात होती है, नाले बा की तरह उनकी नींव ज़्यादातर लोक कथाओं में ही होती है। तो हम आपके लिए लाए हैं भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों से भी कुछ अनोखे किस्म की प्रेतात्माओं के किस्से। पहला किस्सा है रुसाल्का का, जो रूस की चुड़ैल है। रुसाल्का उन औरतों की भटकती आत्माएं हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं थीं या पति व ससुराल वालों द्वारा जिनकी हत्या की गई थी। ये झीलों, तालाबों जैसे जलाशयों में रहती हैं। अपने रूप, आवाज़ और लंबे बालों से ये पुरुषों को आकर्षित करती हैं। फिर अपने बाल उनके पैरों में लपेटकर उन्हें पानी में डुबो लेती हैं। पानी के नीचे वो अपने शिकार को गुदगुदी करती हैं तब तक जब तक वो मर न जाए। रुसाल्का अपने शिकार के पसंद नापसंद के अनुसार अपना रूप बदलती है। जून के आरंभ में रुसाल्का वीक मनाया जाता है। माना जाता है कि साल के इस समय रुसाल्का का खतरा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसी समय वह पानी से बाहर आकर आसपास के पेड़ों पर बैठकर अपना शिकार खोजती है। इस समय तैरने पर सख्त मनाही होती है और गाँव की औरतें रुसाल्का को खुश करने के लिए पेड़ों पर लहसुन, अगरबत्ती, पिन जैसी सामग्री टांगती हैं। रुसाल्का की मौत का बदला पूरा हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चुड़ैल है कुचिसाके ओन्ना, जो जापान से है। ओन्ना का मतलब औरत और कुचिसाके मतलब चीरा हुआ चेहरा। ये एक लड़की की आत्मा है जिसका चेहरा चाकू से चीर दिया गया था। अपने भयानक चेहरे को नकाब से छुपाकर ये आत्मा भटकती रहती है और आसपास के लोगों से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर सामने वाला ना कह दे, उसकी चीर फाड़ कर हत्या कर देती है। अगर हाँ कहे, नकाब हटाकर अपना भयानक चेहरा दिखाती है और पूछती है अब। अगर इसका जवाब हाँ हो, वो चाकू से उसका चेहरा भी अपने जैसा बना देती है। अगर ना हो तो उसका अंग अंग काट दिया जाता है। मतलब आप जो भी जवाब दें, उसका शिकार होना तय है। कहा जाता है कि इस आत्मा से बचने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, जैसे उसकी तरफ पैसे या खाने की चीज़ फेंककर भाग जाना या उससे कोई कंफ्यूजिंग सवाल पूछ लेना। नंबर 3, ला लोरोना, मेक्सिको से। एक गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी। उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई और 2 बच्चे भी हुए। वक्त बीतता गया और उसे महसूस होने लगा कि पति के साथ रिश्ते में दूरी आने लगी है। फिर एक दिन उसका पति घर नहीं लौटा। बाद में पता चला कि एक दूसरी औरत के साथ उसके पति का अफेयर है। शोक और गुस्से से पागल हुई वह बच्चों के साथ नदी किनारे गई। बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया और फिर खुद आत्महत्या कर ली। हत्यारिन होने के कारण उसे स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली और तब से वो नदी के किनारे भटक रही है। ला लोरोना मतलब रोती हुई औरत। वो हर पल अपने बच्चों के लिए चीख चीख कर रोती है। इस नदी के आसपास जाना सख्त मना है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे देखते ही ला लोरोना उन्हें मारकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। नंबर 4, सायरन, ग्रीस से। ये विचित्र जीव समुद्र के पास पाए जाते हैं। सिर औरत का और धड़ पंछी का। ये पेड़ों पर बैठकर अपने मधुर गानों से नाविकों को लुभाती हैं। गाने सुनते सुनते नाविक जहाज छोड़कर सुख की नींद में डूब जाता है। तभी सायरन उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे खा जाती है। माना जाता है कि ये तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर होती हैं। नंबर 5, नूरे ओन्ना, जापान से। नूरे ओन्ना यानी गीली औरत नदी में रहती है। इसका धड़ सांप का और सिर औरत का होता है। ये पानी से सिर बाहर निकालकर डूबने का नाटक करती है और मदद के लिए पुकारती है। कोई बेचारा मदद करने चला जाए तो तुरंत उसे अपने शरीर से लपेटकर उसे निगल जाती है। नंबर 6, यक्षी, केरल, भारत से। यक्षी ताड़ के पेड़ पर बैठती है। दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। सफ़ेद साड़ी और गहने पहनती है और बालों में मोगरे के फूल लगाती है जिससे उसके आसपास खुशबू फैली रहे।
अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए उसे जवान मर्दों का खून पीना पड़ता है। वो मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उन्हें मारकर उनका खून पी लेती है। यक्षी और इंसान के शरीर में फर्क ये होता है कि यक्षी के पैर उल्टे होते हैं। कहा जाता है कि भगवान का नाम जपने से या मंत्र पाठ करने से यक्षी पास नहीं आती। यक्षी के कब्जे से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक द्वारा उसे पेड़ पर कैद करवाना जरूरी है। शाक चुन्नी जो भारत के बंगाल राज्य से है, ये नवविवाहिता की आत्मा है जो शादी के कुछ ही दिनों बाद मर चुकी हो। शाक चुन्नी दुल्हन की पोशाक और 16 श्रृंगार में इमली के पेड़ पर बैठी रहती है। पेड़ के नीचे से कोई विवाहित औरत गुजरे तो शाक चुन्नी उसे पेड़ पर कैद कर उसका रूप धारण कर उसकी जगह ले लेती है ताकि वैवाहिक जीवन का आनंद ले सके। कहते हैं शाक चुन्नी ज़्यादातर खुले बालों वाली औरतों पर हमला करती है, जिसकी वजह से औरतों को बाल बांधे बिना घर से निकलने से मना किया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, इन सभी में जो कॉमन है वो ये कि ये सभी औरतें हैं जिनके जीवन में दर्द, लांछन और टूटे सपनों के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे किस्से पढ़कर लगता है कि ये महज कहानियाँ नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं की सामाजिक स्थिति का चित्रण भी है। बंगाल हो या मेक्सिको, महिलाओं का शोषण हर जगह सदियों से चलता आ रहा है। हमें लगता है कि लड़कियां या तो अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। अच्छी औरतें करुणा, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्हें देवी बनाकर उनकी आरती उतारी जाती है और माता, बहन, पत्नी का सम्मान दिया जाता है। वे देखने में सुंदर होती हैं, शालीन पोशाक पहनती हैं, आज्ञाकारी होती हैं, कम बोलती हैं। वहीं बुरी औरतें बेबाक होती हैं। वे खुदगर्ज होती हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, धूल उड़ाती हुई चलती हैं, उनके बाल बिखरे हैं, दांत टेढ़े हैं, आवाज़ कर्कश है। इसलिए वो चुड़ैले हैं। वो चुड़ैले इसलिए हैं क्योंकि वो देवियाँ नहीं हैं, इसलिए वे लांछन, प्रताड़ना, बहिष्कार और हत्या के ही योग्य हैं। भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित जगह है, इसके लिए कोई सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर तीसरी औरत शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण की शिकार है। चरित्र हनन तो अलग ही मुद्दा है। आज भी भारत के 12 राज्यों में विच हंटिंग यानी चुड़ैल का दर्जा देकर महिलाओं की हत्या का प्रचलन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार झारखंड में 2010 और 2012 के बीच विच हंटिंग की 77 घटनाएं हो चुकी थी, जिनमें से सिर्फ 9 पर कंप्लेंट दर्ज हुई थी। हमारे देश में हर 3 दिन में एक व्यक्ति की विच हंटिंग के नाम पर हत्या होती है। पीड़ितों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी हत्या की जाती है और इसके पीछे मोटिव यही है कि उनसे उनके अधिकार और उनकी आज़ादी छीन ली जाए। जिन प्रेतात्माओं के बारे में हमने बात की, हकीकत में उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए मनगढ़ंत होने के बावजूद भी इन किस्सों में काफ़ी हकीकत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ऑर्डनारी लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डनारी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाएं। शुक्रिया।